शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं सचिन आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से होंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो पे काम करने आए। आप लोगों ने मैसेज किया, बताया कि चीज़ों को और कंटिन्यू किया जाए, तो जो सेशन चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस जो बैच आपका था उस पर हम लोग आज बेहतरीन काम करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन था। किसी कारणवश पहले क्वेश्चन तक मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी। ये चीज़ टेक्निकल फॉल्ट थी जो कि नहीं मालूम चला और वीडियो लोड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम फिर इन फ्यूचर कभी नहीं होगी, कोशिश ऐसी की जाएगी। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस यानी टॉपर इंस्टीट्यूट है, टॉपर एकेडमी है, ये एक ही है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो बच्चे चाहें तो टॉपर एकेडमी में या टॉपर इंस्टीट्यूट में या टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आ सकते हैं, जिससे कि ये लगे कि हमको सर के गाइडेंस में कैंपस में या इंस्टीट्यूट में रह के पढ़ना है, तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड है बच्चों के लिए। आप आके यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। जी, ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक ही चीज़ का कई बेनिफिट मिलेंगे, एक चीज़ का नहीं। सबसे पहला तो आप फेस टू फेस पढ़ रहे होंगे, किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई डाउट्स हो रहे होंगे, वो सारे क्लियर होते हैं। दूसरा एक आपको बेनिफिट ये रहता है कि वीकली आपका टेस्ट होता है, यानी हर वीक जो है आपका प्रॉपरली टेस्ट लगा होता है। ठीक है, फैकल्टी आपकी सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर लगी हुई होती है और बेहतरीन फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट ना हो। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको सफल बनाकर भेजें। जिस उद्देश्य से आप यहाँ आते हैं, हम चाहते हैं कि वो उद्देश्य आपका पूरा हो। ऑफलाइन क्लासेस में हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। फिर किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट्स होता है तो डाउट सेशन भी चलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं। तो जो टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस है आपके अपने ही रायबली में है, तो जो बच्चे अगर चाहें तो वो टॉपर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में टॉपर एकेडमी में आकर क्लासेस ले सकते हैं। पूरी कोशिश ये भी रहती है कि आपको हम लोग ऑनलाइन मैटर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी कोई कमी ना रहे और बेहतरीन दिया जाए। लेकिन कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर कुछ डाउट्स होते हैं, तो देखिए वो डाउट्स तो हम यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो को कई बार देखिए, पॉज करके देखिए चीज़ों को, कोशिश पूरी रहती कि आपको चीज़ें समझाई जाए। लेकिन अब जो प्रैक्टिस बैच है उसमें हमें थोड़ा सा तेज़ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बाकी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, मेरे शेरनियों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आगाज करते हैं हम लोग प्रैक्टिस बैच के सेकंड वीडियो का, यानी सेकंड क्लास है आज हम लोगों की। और पहली क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं उससे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलें फिर, उठाइए पेन और कॉपी और आ जाइए मैदान पर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन को रीड किया जाए। क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स रीड करें और कोशिश करें कि जितने कम टाइम में हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे पहले आंसर निकालें, तब मज़ा आएगी। और हमारा आप सबसे ये वादा है कि आप सब मैथ पूरी पढ़िए। जो बच्चे यहाँ कैंपस में पढ़ रहे हैं सबके 90+, 95+ मार्क्स आते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं जो आज एक बेहतरीन मुकाम पर हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है
वह वस्तु को विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ होता है, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और वह इस मूल्य पर केवल 420 वस्तुएं ही बेच पाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, जब वो व्यक्ति 400 वस्तुएं बेचता है, जब वो व्यक्ति 400 वस्तुएं बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कह रहा है, तो यानी 120। मैंने कहा ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से अगर काट देता हूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 छाक 12। क्लियर हो गई बात? यानी 20 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। अब उसने आपसे कहा है कि वो 80 वस्तुएं खराब हो गई, केवल 420 वस्तुएं ही बेचा। अब बताइए, इसको अगर 420 बनाना है तो क्या 21 से मल्टीप्लाई करेंगे? कर देंगे। तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 2 12, यानी 126%। 420 वस्तुएं जब वो बेचता है तो 126%, तो यानी उसको प्रॉफिट कितना हुआ? उसको प्रॉफिट 26% का होता है। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को अब डाउट होगा। ठीक है, जो डाटा अपने काम का है क्वेश्चन में हम सिर्फ वही लेंगे, जो डाटा अपने काम का नहीं है हम उसको छोड़ देंगे। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कई बार बताई है कि क्वेश्चन के सारे डाटा को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी इसी में है कि हमको उस क्वेश्चन से कितना डाटा यूज करना है और कितना डाटा यूज नहीं करना। क्लियर है? ये प्रैक्टिस बैच है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बैच में आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। आपको मेरे सारे वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं वो पढ़ने होंगे, तभी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस बैच में आ जाएं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसने 60% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? कुल लाभ प्रतिशत। ठीक है, यानी उसने इसको 3 बार इस प्रोसेस को किया। ठीक, हमने कहा अगर ये 100 था तो इसने कितने 30% कितने लॉस पर बेचा? 30% की हानि पर बेचा। यानी इसने बी को 30% हानि पर बेचा, तो यानी इसने कितना पे बेचा? 70 पर बेचा। कितने पर बेचा? 70 पर। अब इसने इसी उस वस्तु को 60% के लाभ पर बेच रहा है, तो 60% के लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? सचंग 42 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो जोड़ दीजिए 2 और 7 4 11, 112। तो अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कितना इंक्रीज हो गया? 12%। यानी इसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 12%। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स होगा। पहले उसने कोई भी कॉस्ट प्राइस अगर नहीं दी होती तो हम मानते हैं कि 100 होता, 30% लॉस पे इसने बेचा तो यानी 70 का, और इसने इसको 60% के प्रॉफिट पर बेचा यानी 42 रुपये ज़्यादा लेकर 112 रुपये। तो 180 से अगर रिलेशन पूछ रहा है तो क्या हो रहा है? 12% का प्रॉफिट पा रहा है वहाँ से। बात क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बेस स्ट्रांग होना चाहिए। प्रैक्टिस बैच में आपको चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पास स्पीड होना चाहिए, और कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो भी आप जो है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ए ने बी को 4860 रुपये में 19% हानि पर एक वस्तु बेची। ठीक है, बी ने सी को उस वस्तु की कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ हुआ। ए को कितना लाभ हुआ? 17% लाभ हुआ। तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, बी का लाभ प्रतिशत क्या है?
यानी ए ने बी को बेचा, फिर हानि पर बी ने सी को बेचा उस वस्तु को, जिससे ए को 17% का लाभ हो। तो उस वस्तु का बी से लाभ का पूछ रहा है। चलिए, तो हमने कहा ठीक है, ये ए है, बी है और सी है। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 बार उस वस्तु को बेचा गया, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक, ए ने बी को कितने 19% की हानि पर बेचा। हमने कहा इसका सीपी कितना हो गया 100। अगर इसने 19% की हानि पर बेच दिया तो 100 में अगर 19 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, तो यानी उसने उसको बेचा कितने का है 81 रुपए का, यानी 81 रुपीज़ का। क्लियर हो गई बात। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ने उस वस्तु को उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हुआ हो, यानी इसने इस वस्तु को कुछ रेट पर बेचा होगा जिससे ए को 17% का लाभ हो। तो अगर ए को 17% का लाभ अगर दिखेगा तो क्या ये इस वस्तु को 117 रुपए में बेचा होगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था। क्लियर हो गई बात। अब उसने कहा कि बी ने जब उसी वस्तु को सी को बेची है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो उसका प्रतिशत लाभ बताने के लिए अब आप यहाँ से देख लीजिए कि कितने रुपए ज़्यादा हैं। 80 यानी 20 इधर से हो जाएंगे, 17 उधर से हो जाएंगे, 37 यानी 1 कम कर दीजिए 36, यानी यहाँ पर 36 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है 36 रुपए। तो हमने कहा प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे जितने का उसने उसको खरीदा था उसके रिस्पेक्ट में इनटू 100। तो 9 से काट दीजिए 4 और 9 81, यानी 4/9। 1/9 की वैल्यू आप जानते हैं 11 से 1/9% होता है। 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 सही 4/9% का प्रॉफिट ले रहा है वो, यानी बी और सी के रिस्पेक्ट में बी को 44 सही 4/9% का प्रॉफिट हो रहा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ का दे रखा था, इस बार उसने डायरेक्ट दे, यानी पिछली बार उसने जो चीज़ पूछा इस बार वो चीज़ दे रखा है, और उस क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखा था उस चीज़ को उसने पूछ लिया। क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रहा होगा किसी भी पॉइंट पे। इतने ही आसान तरीके से आपके सारे क्वेश्चन को क्लियर किए जा रहे हैं कि आपके कोई भी डाउट आपके साथ ना रहे। चलें आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5% पर बेचा जाता है तो k% का नुकसान होता है। यदि वर्तमान मूल्य पर बेची जाए तो उसे 2k% का लाभ होता है। k का मान ज्ञात करिए। चलिए k का मान ज्ञात करें। अब 62.5% की बात कर रहा है तो 62.5% की वैल्यू 5/8 होती है। हमने कहा था आपसे कि जो नीचे होता है वो टोटल होता है, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हमने कहा यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड, यानी पहले उसने 5 और 8 में 5 गया तो 3, ठीक है, यानी पहले 5 और फिर कितना कहा 8। चलिए तो कितना हो गया 3। अब उसने कहा कि जब पहली वस्तु को कर रहा है तो कितना k% की हानि हो रही है और दूसरी वस्तु पर 2k% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यहाँ से अगर मैं इसकी रेंज देखूं, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं रेंज वाले, तो ये टोटल कितना हो जाता है 3k। अपोजिट साइन ऐड हो जाते हैं और सेम साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 3 यूनिट बराबर है 3k, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी k पर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी k के। अब उसने पूछा है कि बताइए कि क्या पूछा था विक्रय, ठीक, k का मान। ठीक, तो 5 यूनिट की जब सेलिंग कर रहा होगा कि 5 यूनिट का SP जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस का k%, ठीक है, k%। अब यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो 100 माइनस k/5। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब आपको कंपेयर करना है कि 1 यूनिट किसके बराबर है k% के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने कहा 100 माइनस k/5 इक्वल टू k। ठीक, यहाँ से चला जाएगा 5k हो जाएगा, तो 100 माइनस इक्वल टू 6k%। तो k% बराबर 100/6।
यानी 1/6 आ गया। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, यानी ये 16 सही 2/3% हो जाएगा। तो k का मान कितना है? 16 सही 2/3। हम यहीं से देख लेंगे 5 ये है और ये यानी 5k 6k, यानी 6k बराबर 100 है तो k इक्वल टू 1/6 है और 1/6 की वैल्यू आपको मालूम है, मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है 16 सही 2/3। जिन बच्चों को परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही हो वो जाके परसेंटेज के वीडियो को भी प्रॉपर तरीके से देखें। मैंने वहाँ पर हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही बखूबी आपको बताया है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस बैच अगर आपको अच्छा लग रहा हो, प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से लग रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चनों को करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइए कि सर क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस बैच में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस बैच करने में। आपने बेसिक पढ़ाया, उसके बाद प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस बैच मतलब सही लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर आगे इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। और किसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको लगता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होने चाहिए प्रैक्टिस बैच में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। ये हमें नहीं मालूम है कि उसकी मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई। आगे क्या कह रहा है? उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, यानी सेल कर दिया, जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया? ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमको ये मालूम चल जाए कि उसने कार को खरीदा कितने का था, ठीक है। अब उसने देखिए एक पुरानी कार जो है 1,08,500 रुपये में खरीदी। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि कार को बेचने से पहले ओवरऑल कार में कितना खर्च लगा था, तो हम ये सीपी को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चीज़ें हमें मालूम चल जाएगी कि कार की मरम्मत में कितना खर्च लगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? उसने सेल कितने का किया था? सेल किया है 1,56,000 कितना है? 1,56,250, 1,56,250 का सेल किया, ठीक। अगर हमको ये देखना है कि सेल करने से पहले उसकी कीमत कितनी थी, यानी सेल करने से पहले उस कार की कीमत कितनी थी, तो कितना 25% का प्रॉफिट ले रहा, तो 100/25, तो यानी कितना 4/5। आप इसको 4/5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 25% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 में 1 गया कितना 4, ठीक है। आइए अब इसको 5 से कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से गुणा मार लीजिए, ठीक है, या सीधे 4 दूनी 8 से ही गुणा मार लीजिए, 2 से क्या है, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 0 हाँ 4 आया, 8 दूनी 16, 4 20, 2 आया और 8 छंग 48, 2 50 हो जाएंगे, और 8 5 40, 40 5 45 के 5, हाँ से 4, 8 का नंबर 8 4 12, यानी 1,25,000 रुपये उसने कार को बेचने से पहले उसका टोटल जो कॉस्ट थी कार की कितनी थी? 1,25,000। अब उसने कहा कि मरम्मत पर कितना पैसा खर्च किया, तो मरम्मत पे जो उसने खर्च किया होगा, ठीक है, यानी उसके मेंटेनेंस पे जो उसने खर्च किया है, तो वो कितना हो जाएगा 1,25,000, और इससे पहले खरीदा कितने का था? 1,08,500 का, 1,08,500 का खरीदा था। चलिए तो ये 0 10 में 5 गए 5, यहाँ बचे 4, यहाँ से उधार ले जाइए 14, 14 में 8 गए तो 6, 1, यानी 16,500 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यानी उसने उस कार की मरम्मत पर कितना पैसा खर्च किया? 16,500 रुपये उसने उस कार की मरम्मत पर खर्च किए। क्लियर है चीज़ें? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। चलिए क्वेश्चन को अगर आप सही ढंग से करते हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जो है क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, सही रास्ते से नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन की सॉल्विंग जो होगी वो लंबी हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक अच्छे प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं कि एक लॉन्ग मेथड के तरीके से सॉल्व करते हैं।
कंपटीशन में जितना ही शॉर्ट कर पाएंगे कैलकुलेशन को, जितना कम से कम लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एकेडमिक में क्या है कि अगर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ जितना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस देंगे वहाँ पर उतना बेहतर होगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में ही करें, ओरल करें और कम से कम लिखना शुरू करें। चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। कुछ आम है, हमें उन्हें खरीदना है, हमने उनको 10,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ मिलता है। यानी वो जो आम थे उसमें से 1/3 हिस्सा हमने कितने परसेंट, 4% की हानि पर बेच दिया, तो बाकी शेष को किस लाभ पर हम बेचें कि हमको ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो। तो आगे क्या कह रहा है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आइए, तो हमने कहा ठीक है, 1/3 की बात कर रहा है, तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इसने 1 और 2 के रेशियो में ले लिया। जो पहला रेशियो था उस पर 4% की हानि सह गया, दूसरे वाले में हमको नहीं मालूम है। ओवरऑल ये 30% का प्रॉफिट चाहता है, ओवरऑल ये 30% का प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, हमने कहा ठीक, अब यहाँ पर कुछ आप मान सकते हैं, वैसे मानने की जरूरत नहीं, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे आप इसको ऐड करिए, ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 4 34, ठीक, और 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी 17%। तो यानी ओवरऑल हमको 47% बढ़ाना पड़ेगा, यानी शेष पे कितना, 47%। अब उसने उनको खरीदा कितने का था, यानी कितने का, 10,000 का। 10,000 का खरीदा था, तो आप बोल सकते हैं कि 10,000 पे वो 47% लेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, शेष आम को वो 14700 14,700 रुपये का बेचेगा। ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर अगर आप कोई मान रखेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 34 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा 17। ओवरऑल उसको 47%, यानी शेष लाभ हिस्से को वो 47% के प्रॉफिट पर जब बेचेगा तो ओवरऑल उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो उसको किस रेट पर बेचे, 14,700 रुपये में बेचे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। प्रैक्टिस बैच में देखिए चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पर हम बेसिक तरीके से आपको पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इतना पढ़ाया है कि आने वाले आप कोई भी क्वेश्चनों में आप नहीं फंसेंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। लेकिन वो कब, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और हो सकेगा तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगी आपके एग्जाम में, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उस टाइप के भी मिलेंगे। चलें आगे, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपये में बेचा गया। यदि एक वाहन को 42.84% लाभ तथा दूसरे वाहन को 6.25% हानि पर बेचा गया हो तो कुल लाभ या कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आइए अब उसने कहा कि पहले उसने कितना 42 सही 42 दशमलव कितना है 42.84%। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था 42, ये कौन सा 14 सही 2/7 वाले का ही पोर्शन है। ये किसका, ये 14 सही 2/7, तो 14 तई 42, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7। क्लियर। अब आइए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो CP है और SP है, यानी इसने खरीदा कितने का 7 का और बेचा प्रॉफिट लेके कितने का 10 का। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वो
25% का हानि ले रहा। तो ये क्या है भैया 12.5% की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/16। 12.5% क्या होता है 1/8, उसका आधा कर दीजिए तो 6.25 सही 1/4 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज को निकालना सीखिए, रटना नहीं, ठीक। अब ये हानि हुई, यहाँ पर लाभ हुआ था, यहाँ हानि, यानी इसने 16 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का लॉस हुआ, बेचा कितने का 15। अब वो ये बात भी बोल रहा है कि दोनों का कॉस्ट विक्रय मूल्य क्या है सेम। अगर दोनों को सेम करना है तो इसको 2 से इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 10 33 15 दूना 30, यानी दोनों के एसपी इक्वल हो गए, ठीक। यहाँ पर प्रॉफिट कितना ले जाएगा, जब 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 3 का 9 का हो जाएगा, और यहाँ 1 का लॉस हो रहा था तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। ये 7 3 21 रुपए का हो जाएगा, ये 16 दूना 32 का हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएंगे, 2 1 3 53 हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 7 9 में 2 गया तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कितना हो जाएगा 53 और गुणे का 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी ये 50, इसको आप 50 मान लीजिए, 50 दूना 100 हो जाएगा, 7 दून 14, यानी ये लगभग मतलब 13 और 14 के बीच में आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन में 13 साढ़े 13 समथिंग जाएगा तो वही हो जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं 13.20% यही होगा, ठीक है, 13.20, यानी ये कितना हो जाएगा 14, लेकिन 14 नहीं होगा, 14 से कम हो जाएगा, तो 13 और 14 के बीच में होगा। कभी भी भाग करने की कोशिश मत करिए। मैंने अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ें बहुत सिखाई हैं कि इस तरह के जब कैलकुलेशन आते हैं तो उनसे कैसे निपटना है। और ऐसे क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि बच्चा वहाँ पर इसको क्या करने लगता है, 700 को 53 से भाग करने लगता है, और वहीं पर चीज़ के क्या होता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो अपना समय बर्बाद करता है। हमको ऑब्जर्व करना है, मेथडों को गेस करना है, मतलब कैलकुलेशन में गेस करना है कि क्या कैसे हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको प्रैक्टिस बैच सही लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर को हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी हैं और इस बैच को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आगे के वीडियो बनाए जाएंगे, नहीं तो फिर स्टॉप कर दिए जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, आगे कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो ग्रुप्स हैं आप उनके साथ शेयर करें, फेसबुक वगैरह में आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे और मैक्सिमम बच्चे जो हैं मतलब रीड कर सकें, पढ़ सकें, और इसका जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच सके, जिससे कि क्या हो, हर बच्चे के लिए चीज़ें आसान हो जाएँ, ठीक है। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने 450 पेन खरीद कर उन्हें 3 भागों में बांट दिया, यानी उसने 450 पेन खरीदे और उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार बांटा कि वह उन्हें क्रमशः 9%, 10% व 12% लाभ पर बेच सके। उसने 3 हिस्से किए, उसने कहा पहले को 9%, दूसरे को 10% और तीसरे को 12% के प्रॉफिट पर मैं क्या कर सकूं, सेल कर सकूं। आगे क्या सोच रहा है वो, यदि उसने पहली 2 श्रेणियों में से कुल मिलाकर, यानी उसने पहले ढेर और दूसरे ढेर को मिला करके 9 सही 3/7% का लाभ वह तीनों को मिला दिया, यानी 2 को मिलाया तो 9 सही 3/7% का लाभ, तीनों को मिला दिया तो उसने 10% का लाभ प्राप्त किया। तो दूसरे श्रेणी में यानी आपको बताना है कि जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पार्ट है, उसमें कितने पेन हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। आइए, तो हमने कहा ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये पहला ढेर है और ये दूसरा ढेर है। उसने कहा कि पहले कितना 9% का प्रॉफिट लेता है और दूसरे वाले में 10% का प्रॉफिट लेता है। इन दोनों को मिलाकर वो बोलता है कि 9 सही 3 कितना बोल रहा है 7% का प्रॉफिट लेता है। हमने कहा ठीक है, मैंने आपको एलिगेशन मेथड पढ़ा रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से करा रखा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो वो बच्चे वीडियो मेरे ख्याल से 6 ही है जिसमें मैंने एलिगेशन मेथड लगाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइए
सेम साइन मैंने कहा था घट जाते हैं, अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसको घटा दूं तो 1 कट जाएगा, 7 में 3 चला जाएगा, 4/7 हो जाएगा। यहाँ से देखें 9 से 9 चला जाएगा, 3/7 हो जाएगा। बेस इक्वल है, कट जाएंगे, यानी 4:3 के अनुपात में होगा। यानी पहली और दूसरी की श्रेणी की बात करें तो 4:3। लेकिन अभी क्वेश्चन आगे भी कह रहा, अगर यहीं तक क्वेश्चन होता तो हम 4:3 को मान लेते, सही है। लेकिन उसने अब आगे कहा है कि पहले और दूसरे को मिक्स करके वो अब क्या कर रहा है, तीसरे के साथ का। तो पहले दूसरे को जब मिक्स किया था तो 9 सही 3/7% का प्रॉफिट ले रहा था, ठीक। तीसरे वाले में उसने कहा कितना ले रहा था, मेरे ख्याल से 12% का प्रॉफिट ले रहा था। और जब इन तीनों को आपस में मिला देता है तो 10% का प्रॉफिट लेगा। कितना प्रॉफिट लेगा, 10% का प्रॉफिट लेगा, ठीक। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 2, और अभी मैंने ये देखिए घटाया था, कितना आया था 4/7। आप यहाँ लिख सकते हैं 4/7, 2 × 2, 2 दूनी 4 काट सकते हैं, 7 × 7 और 2। अब आप चेक करिए कि फर्स्ट और सेकंड को मिला के 7 आ रहा, तो क्या यहाँ फर्स्ट और सेकंड को मिला के 7 आ रहा है, यानी हमारी कंडीशन सही चल रही है, यानी हम जो प्रोसेस पे काम कर रहे हैं वो सही चल रहा है। अगर ये इक्वल ना होता तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इक्वल ही हैं। अब हमने कहा ये फर्स्ट से है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक। फर्स्ट में कितना था 4 और सेकंड में कितना है 3 और थर्ड में कितना है 2। हम इन सबको जोड़ते हैं तो देखा कि 4 3 7 2 9 होते हैं। लेकिन अपने पास टोटल पेन कितने होते हैं, अपने पास टोटल पेन होते हैं 450। हमने कहा 9 × 5 = 45, सेकंड श्रेणी का पूछा था, हमने गुणा मारा और कहा 150, यानी सेकंड श्रेणी में उसने 150 पेन को रखा। क्लियर है, आंसर आ चुका है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे कि ये बाहर ना जा सके आप, ठीक है। आइए, तो यानी हमने फर्स्ट सेकंड लिया और दोनों को मिक्स किया, यहाँ से रेशियो लिया, फिर दोनों को मिक्स किया, थर्ड लिया, तीनों को मिक्स किया, यहाँ से रेशियो लिया। अब यहाँ से हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो मालूम चल गया, जिसको हमने कंपेयर किया 450 से। हमने मल्टीप्लाई किया 50 से, हमने सेकंड को मल्टीप्लाई किया 50 से, तो हमें मालूम चल गया कि जो सेकंड पोर्शन है यानी सेकंड पार्ट है उसमें कितने पेन है, 150 पेन है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस बैच में करा रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास में मेरी बहुत देखने को मिलेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनको हर लेवल से मैं ले चल जाता हूँ। सिंपल वे में भी उनको पढ़ाता हूँ, एवरेज क्वेश्चन भी कराता हूँ और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कराता हूँ, जिससे कि बच्चे को ये कभी भी प्रॉब्लम ना हो कि पेपर इजी आ गया तो प्रॉब्लम हो, पेपर इजी आ गया तो भी वो अच्छा परफॉर्म करे, अगर पेपर एवरेज आ गया है तो भी परफॉर्म करे, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वहाँ पर भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, यानी बढ़िया बैटिंग करे। ठीक है, आपको हर बॉल को खेलना है और हर बॉल को सही तरीके से खेलना है। ये नहीं कि अगर फास्टर आ जाए, फास्ट बॉल आपके सामने आए और आप अपना विकेट गंवा दें, तो आपको अपना विकेट नहीं गंवाना है, बहुत ही अच्छे से खेलना है। तो इसीलिए एक कोच, अच्छे कोच की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक अच्छे टीचर की भी ज़रूरत होती है। आपको एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है सक्सेस होते हैं। बाकी जो है आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको चीज़ें कैसी चाहिए। तो ठीक है, ऑफलाइन क्लास में चीज़ें बहुत बेहतर की जाती हैं और प्रॉपर हर चीज़ को देखा जाता है। आपका डिस्कशन क्लास भी रहता है, आपका वीकली टेस्ट भी रहता है, सप्ताह में एक बार टेस्ट आपका कंपलसरी है। जो भी एग्ज़ाम आपका लगने वाला होगा उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाती हैं और आपको अलग से मेहनत कराया जाता है। जो डाउट सेशन होते हैं वो भी आपके क्लियर किए जाते हैं। पूरी फैकल्टी लगी होती है, पूरी टीम लगी होती है आपको निखारने में, और फिर जब इतने अच्छे तरीके से काम किया जाता है तो आप निखरेंगे नहीं तो फिर क्या है, तो फिर भैया आप मतलब फिर हीरा तो बनाते ही हम लोग फिर। ठीक है, अच्छे से तराशते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दूध वाला 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर, यानी 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर इसमें पानी मिला देता है और यदि मिश्रण को वह दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचे, यानी कितने क्रय मूल्य पर ही बेचे, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा, बताइए 1 लीटर में वो कितना पानी मिला रहा है। ठीक, दूध वाला है, वो 13.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीद रहा है और मान लीजिए गांव से खरीद रहा है और शहर में लाके सिटी में बेच रहा है, लेकिन वो ये दावा करता है
कि हम जिस रेट पे वहाँ खरीद रहे थे उसी रेट पे हम यहाँ बेच रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर जिस रेट पे वो खरीद रहा उसी रेट पे बेच रहा तो उसको क्या कोई, तो उसको तो 1 रुपये का भी फायदा नहीं होगा। जब 1 रुपये का भी फायदा नहीं होगा तो सारा दिन जो काम कर रहा है, सारा दिन मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगा या अपने घर में चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। तो क्या करता है कि रास्ते में बीच में कहीं पानी मिला देता है, और पानी मिला देता है और जब जाके वहाँ बेचता है तो लोग खुशी खुशी से उसका दूध खरीदते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे कम रेट पे ये दूध दे रहा है। लेकिन अगर वो कम रेट पे दूध दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। और उसने गड़बड़ क्या किया है, रास्ते में पानी मिला दिया, यानी उसने पानी को भी दूध के भाव में आपको बेच दिया है। इस वजह से उसको कितना प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, जिसकी वैल्यू 1/5 होती है। अब ये 20% का जो प्रॉफिट है ये किसके बीच में है, दूध और पानी के बीच में है। तो हमने कहा ठीक है, ये मेरा मिल्क हो गया और ये मेरा वाटर हो गया। क्लियर हो गई बात। दूध कितना चाह रहा है वो 1 लीटर, तो हमने कहा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक, हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 200, यानी ठीक, तो वाटर को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 200 ml, यानी वो 1 लीटर दूध में 200 ml पानी मिला रहा है। चीज़ें क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट होगा। यानी 1 लीटर दूध में वो 200 ml पानी मिला रहा है, यानी 200 ml पानी जो फ्री का वो रास्ते में मिक्स कर रहा है उसको भी आपको दूध के ही रेट पे सेल किए दे रहा है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा, अगर आपको प्रैक्टिस बैच का वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रैक्टिस बैच सेशन सही लग रहा हो और आप चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस बैच के सेशन में कम से कम 60-70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चनों तक आपको कराया जाए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास हों, जिससे कि आप कभी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन आगे बढ़े तो कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। मुझे लगना चाहिए कि मेरी मेहनत जो है वो सफल है। मेरी मेहनत को जब आप अपनी मेहनत समझकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करिए। अगर कहीं भी कोई डाउट्स आ रहा है किसी भी क्वेश्चन को तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसको पॉज करके समझने की कोशिश करिए। और जो प्रीवियस वीडियो हैं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया है उसको पूरा पढ़िए, उसके एक एक क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और नोट्स बनाइए, तब चीज़ों को प्रैक्टिस बैच में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया जाएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।